हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम 9th क्लास का मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कई सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बॉडी और पार्टिकल की, कि कोई पार्टिकल रेस्ट में कब कहलाएगा। तो समझना, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं करती, इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को विथ टाइम, टाइम के साथ, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो समझना, कोई बॉडी रेस्ट में कब कहलाएगी, इफ अ बॉडी does not change its position with time with respect to a reference frame, then it is said to be at rest। मतलब अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को किसी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करती, तब वो रेस्ट में है। इसी तरह से ये बॉडी मोशन में कब कहलाएगी, जब इफ अ बॉडी changes its position with time with respect to a reference frame, then it is said to be in motion। अब हम आगे समझते हैं, एक सवाल लेते हैं, कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एंड इन मोशन साइमल्टेनियसली। क्या एक ही बॉडी एक ही समय में रेस्ट और मोशन दोनों में एक साथ हो सकती है? तो बहुत सिंपल सा है, यस, एक ही बॉडी एक ही समय में रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, बट विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समझते हैं भाई, ये अपने पास में एक मूविंग ट्रेन है, ठीक है, और इस मूविंग ट्रेन में दो बंदे हैं, बी और सी। एक बंदा बाहर ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है, और बी और सी जो हैं वो ट्रेन में अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। तो अब समझना, ये ट्रेन तो चल रही है और ये बंदा ग्राउंड पे स्टैंडिंग खड़ा है, तो बी और सी के बीच में क्या डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है? नहीं हो रही, दोनों आमने सामने की सीट पर बैठे हैं। लेकिन बी और ए के बीच में डिस्टेंस कहें या बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में कहें, तो वो लगातार बदल रही है। तो ये जो बी है वो ए के रेस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन बी सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हुआ, ठीक है। तो अब एक ही बॉडी मतलब बी यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में मोशन में भी आ गया, सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में भी आ गया। तो हम मोशन को हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में कहते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट, और एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। न तो एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल है, न एब्सोल्यूट मोशन। तो हमेशा मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। अब ये रेफरेंस फ्रेम क्या है? जैसे बी की स्टेट ऑफ मोशन को बताने के लिए हमने एक बार ए के रेस्पेक्ट में देखा, एक बार सी के रेस्पेक्ट में देखा, है ना। तो रेफरेंस फ्रेम जो होता है, इट मे बी एनीथिंग अबाउट विच स्टेट ऑफ स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी डील विथ। मतलब ये आपका घर हो सकता है, ठीक है, ये एक मूविंग ट्रेन हो सकती है, ये पेड़ पे सड़क के किनारे खड़ा लाइट पोल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कुछ भी। तो इन शॉर्ट, रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में भी हो सकता है जैसे आपका मकान, और मोशन में भी हो सकता है जैसे चलती हुई ट्रेन। अब हम बात करें कि इन जनरल हम रेफरेंस फ्रेम लेते क्या हैं। तो हम रेफरेंस फ्रेम के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हुआ बेटा, ये अपने पास में कमरे का एक कोना टाइप हो गया,
ठीक है, उसमें आपके पास में देखिए 3 परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये फर्श वाली लाइन, ये छत वाली लाइन और ये साइड दीवार वाली लाइन। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मोशन, और उसके बाद में हम आगे समझेंगे। तो इस डायग्राम में हमें बोला है कि एक पर्सन है, ठीक है, जो सुबह 10 बजे x = 0 पोजीशन पे था, 10:05 पर पॉइंट बी पर आ गया। ये 10 मीटर दूर है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। 10:08 पर ये 20 मीटर दूर आ गया, और इस तरह से, मतलब ये हमको घड़ी में दिया हुआ समय है। तो गिवन है ए इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, तो अपने को ये सारी टेबल्स फिलअप करनी है। तो देखिए, पार्ट ऑफ पाथ, लेंथ ट्रैवल, टाइम टेकन और डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम मतलब उसका यूनिट मीटर पर मिनट होगा। हम यहाँ पे टाइम को मिनट में ले रहे हैं। तो O से B आने में कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। O से B आने में कितना टाइम का लगा? 5 मिनट लगे। तो 5 मिनट में 10 मीटर चल रहा है। समझिए, 5 मिनट में 10 मीटर चल रहा है। तो हम 1 मिनट में इसको कितना मान लेते हैं बेटा? 10/5। तो ये हो गया 2 मीटर पर मिनट। अब B से C वापस डिस्टेंस 10 मीटर है, लेकिन B से C में लगने वाला टाइम 3 मिनट है। 10:05 से 10:08 में पहुंचा, तो B से C का टाइम 3 मिनट हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम वो 10/3 होगा। मतलब ये 10 मीटर चलने में उसको 3 मिनट लगे, शुरुआत के 10 मीटर चलने में उसको 5 मिनट लग रहे थे। अब C से D की बात करें तो वापस 10 मीटर, टाइम अगेन 3 सेकेंड। D से E की बात करें, डिस्टेंस 10 मीटर का है, लेकिन अब टाइम 2 मिनट का लग रहा है। E से F की बात करें, 10 मीटर डिस्टेंस है, लेकिन टाइम अब 5 मिनट का लग रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को समझ के हम आगे कुछ क्वेश्चंस के बात करते हैं। तो सवाल ये है कि डज दैट पर्सन इज एट रेस्ट और इन मोशन। ये रेस्ट में है या मोशन में है? तो इसका सवाल आता है, आंसर है बेटा मोशन में है। अब हाउ कैन यू से दैट ए इज मोशन? ए मोशन में कैसे हुआ? इसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो रही थी। यहां पर देखिए, ए की पोजीशन जो है टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो ए मोशन में हो गया। अब वो कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ मोशन ही मूव्स फास्टेस्ट, मतलब कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले। तो अब यहाँ पर देखिए, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस वो यहाँ पे कर रहा है DE वाले पार्ट में, तो ये फास्टेस्ट कहलाएगा। तो DE वाले पार्ट में इट कवर्स गिवन डिस्टेंस इन मोर टाइम, सॉरी यहाँ पे लेस टाइम होना चाहिए बेटा, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम स्पीड, आई रिपीट, ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पर लेस टाइम रहेगा। स्लोएस्ट, जब उसको गिवन डिस्टेंस कवर करने में मैक्सिमम टाइम लगे, यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड मिनिमम है। ठीक है, तो O से B और E से F अगर हम देखें तो O से B आने में 5 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पर भी 5 मिनट लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पे गिवन डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा है ना, तो ये स्लोएस्ट रहा और ये वाला पार्ट फास्टेस्ट रहा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि यहाँ पर अपने को लेस टाइम लिखना था और यहाँ पर मोर टाइम। तो DE में उसका स्पीड फास्टेस्ट है, इन दोनों पार्ट में उसका स्पीड मिनिमम है। अच्छा, अब अगला सवाल है, डज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम? नहीं, अपने को मालूम है कि वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर नहीं कर रहा है ना, तो नो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट्स स्पीड इज चेंजिंग।
ठीक है, बस ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर लेस टाइम था और यहाँ पर मोर टाइम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे। राधे राधे बेटा।